बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डेफिनेशन की थी कुछ, वो मैं रिपीट करता जाता हूँ। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की थी, हार्डवेयर की डेफिनेशन की थी, फिर इन दोनों का रिलेशनशिप, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का क्या रिलेशनशिप है, फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या था। आज नेक्स्ट डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। बेसिक डेफिनेशंस हैं वो 3 डेफिनेशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। डाटा की, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग, ये 3 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डाटा, इंफॉर्मेशन और तीसरी डेफिनेशन प्रोसेसिंग। और साथ साथ इनकी एग्जांपल भी देते जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस है। डाटा आल्सो नोन एज आउटपुट। डाटा आल्सो नोन एज आउटपुट, sorry, data also known as input, sorry, data also known as input, information also known as output. data input, information output, इसके दूसरे नेम है। मतलब आप डाटा को इनपुट भी कह सकते हैं और इंफॉर्मेशन को आउटपुट भी कह सकते हैं। अब मैं बताता जाता हूँ इनपुट क्या होती है, डाटा क्या होता है। नाखालिस चीजों को डाटा कहते हैं। सिंपल, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज डाटा। डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट प्लेसेस। नाखालिस चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द जो बिखरी होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी होती हैं, उन चीज़ों को हम डाटा कहते हैं। नाखालिस चीज़ों को डाटा कहते हैं। और वो बिखरी होती है। नाखालिस चीज़ें याद रखनी है हमेशा, नाखालिस चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, एक जगह पे नहीं पड़ी होती। डाटा नाखालिस चीज़ होती है, इनपुट होती है। डाटा इज अनप्रोसेस्ड। डाटा वो चीज़ है जिस पे अभी अमल नहीं हुआ। डाटा इज अ मीनिंगलेस। डाटा वो चीज़ है जिसका कोई खास मकसद या मतलब नहीं बनता होता, क्योंकि वो नाखालिस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लकड़ी एक नाखालिस चीज़ है। जब उससे हमने डोर बनाया, चेयर बनाई लकड़ी से, तो वो खालिस हो गया, खालिस फॉर्म में आ गई। इंफॉर्मेशन आउटपुट, और आउटपुट ये खालिस चीज होती है। ये मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है कि ये चेयर हो गई या डोर हो गया, ये इंफॉर्मेशन है, खालिस फॉर्म है। और ये खालिस चीजें तब आती हैं वजूद में जब उन पे अमल होता है। डाटे पे जब अमल होता है तो फिर इंफॉर्मेशन बनती है। नाखालिस चीज पे अमल होता है तो वो खालिस होती है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। बाकी आप लिखते जाएंगे,
ये अनप्रोसेस्ड होता है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है, ये कलेक्टेड डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। इसकी एग्जांपल भी देता जाता हूँ आपको, ये एग्जांपल भी आपने देनी है, बुक में भी है। स्टूडेंट एडमिशन किया है, सेम एग्जांपल शॉर्ट में मैंने लिख दिया। स्टूडेंट एडमिशन इन अ कॉलेज, स्टूडेंट एडमिशन लेता है कॉलेज के अंदर, ही कैन फिल एडमिशन फॉर्म, he can write its name, father name, address, ये सारा डाटा है। So their data can be saved for a short time during study period. Student data can be saved in a student file. Student ने जो अपना डाटा कॉलेज को दिया, वो डाटा मतलब अपना नाम, फादर नाम, ये सारा डाटा है, और ये कॉलेज वाले डाटा थोड़े टाइम के लिए अपने पास रखेंगे, जब तक वो स्टूडेंट पढ़ेगा इतने टाइम तक रखेंगे। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए रखा गया है। जो चीज़ शॉर्ट टाइम के लिए होती है वो डाटा होती है, वो इनपुट होती है, वो नाखालिस होती है, क्योंकि उस पर अभी अमल होना है, फिर वो खालिस होगी, और खालिस चीजें लॉन्ग टाइम के लिए रखी जाती हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है ये है खालिस, ये आउटपुट है। इंफॉर्मेशन आल्सो नोन एज आउटपुट, और इंफॉर्मेशन आल्सो नोन एज प्रोसेस्ड डाटा, वो डाटा जिस पे अमल हो चुका है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी यही है, प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा, processed form of data, वो डाटा जिस पे अमल हो चुका है। इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल, वो चीज जिसका कोई मतलब है, मकसद है, खालिस है। इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, इंफॉर्मेशन यूज फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन, हमने कोई अहम फैसले करने हैं तो इंफॉर्मेशन से करेंगे, खालिस। इंफॉर्मेशन स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, खालिस चीजें लॉन्ग टाइम के लिए रखी जाती हैं। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, तरतीब, खालिस चीजें तरतीब में होती हैं, जो चीज तरतीब में होती है वो खालिस होती है। इंफॉर्मेशन खालिस चीज होती है क्योंकि उस पर अमल हो चुका है, जिस चीज पे अमल हो जाता है वो तरतीब में आ जाते हैं। जैसे लकड़ी से डोर बना, अब डोर खालिस फॉर्म है और डोर लकड़ी को तरतीब दे के बनाया गया है, तो खालिस चीजें तरतीब में होती हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं देता जाता हूँ, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी है। सेंसस, लिटरेसी रेट, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं बताता सारा हूँ, लिखा शॉर्ट है। मर्दमशुमारी, सेंसस, जब मर्दमशुमारी की जाती है, मर्दमशुमारी में क्या होता है, आबादी गिनी जाती है, बंदे गिने जाते हैं, फिर उसमें लिटरेसी रेट निकाला जाता है, शरह खवानदगी, पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, मतलब ये चीज, और ये गवर्नमेंट करती है। अब ये चीज जो है, ये डाटा जो है, ये लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है। सेंसस करने के बाद लिटरेसी रेट निकाला जाता है, गवर्नमेंट इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखेगी, और जो चीज लॉन्ग टाइम के लिए रखी जाती है वो है इंफॉर्मेशन, बिकॉज गवर्नमेंट यूज इट्स फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि गवर्नमेंट इससे अहम फैसले करती होती है। अब देखें, पाकिस्तान जब से बना है, जितनी भी मर्दमशुमारी हुई है तमाम का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है अभी तक। तो पहले ही हुई मर्दमशुमारी, दूसरी हुई, लिटरेसी रेट निकाले, तीसरी हुई, जितनी भी हुई, क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट अहम फैसले करती है। ये जो आपका बजट बनते हैं, ये फिर उसमें जो वो तरक्याती काम फंड्स मिलते हैं, ये सारा ये देख के किया जाता है, आबादी कितनी है, कहाँ पे ज़्यादा आबादी है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे किस चीज़ की
ये इस मर्दमशुमारी के बगैर तो वो ये चीज़ें निकालना ही मुश्किल है, गवर्नमेंट फैसले नहीं कर सकती, फंड्स का वो जो एक्यूरेट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो सकती। तो ये मर्दमशुमारी जो है ये ज़रूरी है, और इसको अपने पास गवर्नमेंट रखती है, लॉन्ग टाइम के लिए रखती है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम के लिए रखता है। प्रोसेसिंग, अमल को कहते हैं, अमल डाटे का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने का जो अमल है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। Processing is a process. In this process, data can be converted into information. This is known as processing. Processing एक process है, data convert into information। डाटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने का जो अमल है इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल बना देता हूँ, एक सादा, ये आप कर सकते हैं इसको। ये आपके पास डाटा है, डाटा मीन इनपुट, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, अमल, और ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मीन आउटपुट। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं यहाँ पे डाटा भी क्या होता है, कंप्यूटर 60, ये मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, मैथ 70, ठीक है, इंग्लिश 50, ये मार्क्स है। ये डाटा है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे इनको हम जमा करते हैं, 60 प्लस 70 प्लस 50, ये क्या हुआ, अमल, प्रोसेसिंग। अमल कौन सा हो रहा है, प्लस का, 60 और 70 130, 130 और 50 180, तो यहाँ पे टोटल हो गया 180। अब ये 180 क्या है, टोटल है, इंफॉर्मेशन हो गया। ये क्या है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, टोटल होना ये इंफॉर्मेशन है, खालिस फॉर्म में इकट्ठा हो जाना। बिक्री हुई थी, अमल हुआ, इकट्ठी हुई। लकड़ी ऐसे उसको हमने तराशा, आपस में मुख्तलिफ पार्ट्स जोड़ा और डोर बन गया। डोर क्या है, इंफॉर्मेशन, इकट्ठा हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी, तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चौथा पेज स्टार्ट